चलिए जानते हैं भारत के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एचईएपीएफ जवान जो अपनी पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा में लगा देते हैं, जब रिटायर होते हैं तो उन्हें आखिर कैसी पेंशन मिलती है? क्या उन्हें भी वही पेंशन मिलती है जो सेना को मिलती है? क्या उनकी जिंदगी की दशकों की जोखिम भरी ड्यूटी का फल उन्हें सुरक्षा और सम्मान के रूप में वापस मिलता है, या फिर वे रिटायरमेंट के बाद भी अनिश्चितता और सवालों के बीच ही जीते हैं? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ पेंशन की असली कहानी पर। पुरानी पेंशन, नई पेंशन, कोर्ट के फैसले, सरकार के आदेश, जवानों की उम्मीदें और इस पूरे पेंशन विवाद की वो सच्चाई जो हर नागरिक को जाननी चाहिए। तो बने रहिए, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वो आपके नजरिए को बदल सकती है। और हां, एक सवाल आपके लिए, क्या सीएपीएफ जवानों को सेना जैसा दर्जा और पेंशन मिलनी चाहिए? वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी खबरों के लिए। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब चलते हैं सीधे मुद्दे पर। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ। साल 2004 में भारत सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की जिसे कहा गया न्यू पेंशन सिस्टम यानी NAP.S। इसके तहत हर सरकारी कर्मचारी के वेतन से हर महीने एक हिस्सा काटकर पेंशन फंड में जमा किया जाता है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन एक तय रकम नहीं होती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि फंड का निवेश कैसा रहा। बाजार ऊपर गया तो पेंशन बढ़ सकती है, नीचे आया तो पेंशन कम भी हो सकती है। लेकिन इसी समय एक महत्वपूर्ण सवाल उठा, क्या सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल जैसे बलों को भी एनपीएस में शामिल किया जाए, या फिर उन्हें सेना की तरह पुरानी पेंशन यानी ऑप्स मिले जिसमें रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का लगभग 50% और महंगाई भत्ता मिलता है। लोगों की सोच थी कि कैपेफ भी सीधे देश की सुरक्षा में लगे होते हैं, सीमाओं से लेकर आतंकवाद रोधी अभियानों तक, और उनकी ड्यूटी सेना जितनी ही कठिन होती है, इसलिए उनकी पेंशन भी सेना जैसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एचईएपीएफ कर्मियों को एनपीएस में डाल दिया गया। इसके खिलाफ कई जवानों, रिटायर्ड अधिकारियों और संगठनों ने आवाज उठानी शुरू की। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और फिर आया साल 2023। साल 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कैप पीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस वास्तव में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिन्हें संविधान के अनुसार सशस्त्र बल का दर्जा मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम यानी ऑप्स का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि चाहे कोई कर्मचारी 2004 से पहले भर्ती हुआ हो या बाद में, सभी सीएपीएफ कर्मियों को ऑप्स दिया जाना चाहिए। इस फैसले से लाखों जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगने लगा कि अब उनकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक तय, भरोसेमंद, स्थिर पेंशन मिलेगी। लेकिन असली कहानी यहां खत्म नहीं होती। केंद्रीय सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी, यानी यह फैसला फिलहाल लागू नहीं हो सकता। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया 2003 के नोटिफिकेशन से पहले शुरू हो चुकी थी, वे ऑप्स के पात्र हो सकते हैं, लेकिन 2004 के बाद वालों पर यह लागू नहीं होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ऑप्स अभी सभी के लिए लागू नहीं है। इस रोक के बाद जवानों में एक बार फिर अनिश्चितता फैल गई। जिनके लिए फैसला आया था वे राहत मिलने से पहले ही निराश हो गए, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच 2025 में केंद्र सरकार ने एक नया फैसला लिया। सरकार ने घोषणा की कि सीएपीएफ और असम राइफल्स के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक मानद पद यानी एक रैंक ऊपर का सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान उनकी सेवा और कार्यों की मान्यता के रूप में होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ एक सम्मान है। इससे पेंशन, वेतन या किसी आर्थिक लाभ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यानी यह कदम सम्मान के लिहाज से अच्छा है, लेकिन पेंशन विवाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि केएफएफ की पेंशन की वर्तमान स्थिति क्या है। पहला, ऑप्स यानी पुरानी पेंशन स्कीम फिलहाल सभी पर लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण यह मामला लटका हुआ है। दूसरा, अधिकांश एचएफएफ जवान अभी भी एनपीएस के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम बना रहता है। तीसरा, सरकार द्वारा दिया गया मानद रैंक सम्मानजनक है, लेकिन इससे उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा नहीं बढ़ती। चौथा, सीएपीएफ को एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिए जाने का मामला भी सरकार की ओर से अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पेंशन विवाद कोर्ट में होने के कारण कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। अब बात करते हैं कि ऑप्स और एनपीएस के बीच अंतर क्या है और सीएपीएफ जवान इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों मानते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है। यह अंतिम वेतन का लगभग 50% होती है। साथ में महंगाई भत्ता भी मिलता रहता है। ग्रेच्युटी और कई अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। इसमें कर्मचारी से कोई योगदान नहीं लिया जाता। यह पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी होती है। दूसरी तरफ एनपीएस में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती। यह इस पर निर्भर करती है कि जमा फंड शेयर मार्केट और बॉन्ड मार्केट में कैसा प्रदर्शन करता है। कभी पेंशन बढ़ सकती है, कभी घट सकती है, और इसमें कर्मचारी को अपने वेतन का एक हिस्सा हर महीने जमा करना पड़ता है। अब सोचिए, एक जवान जो अपनी सेवा का अधिकांश हिस्सा जोखिम भरे क्षेत्रों में बिताता है, क्या उसके रिटायरमेंट का भविष्य बाजार की चाल पर निर्भर होना चाहिए? यही सवाल हजारों केपीएफ जवान उठा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ पेंशन का नहीं है, मुद्दा सम्मान, सुरक्षा और न्याय का है। देश के ये जवान सीमाओं से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों तक, दंगों से लेकर आतंकी हमलों तक हर मोर्चे पर काम करते हैं। त्योहार हो, चुनाव हो, प्राकृतिक आपदा हो, किसी भी समय किसी भी स्थिति में इन्हें बुला लिया जाता है, लेकिन जब पेंशन की बात आती है तो उन्हें सेना के बराबर नहीं माना जाता। यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक भी है। अब आगे क्या होगा? इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में मिल सकता है। अगर कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराता है तो ऑप्स सभी एपीएफ कर्मियों पर लागू हो सकता है। यह करोड़ों परिवारों के लिए राहत होगी। यदि कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है तो एपीएफ कर्मियों को लंबे समय तक एनपीएस के तहत ही जीना पड़ेगा। तो अगला अध्याय अब सुप्रीम कोर्ट ही लिखेगा। अब अंत में कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या एपीएफ जवानों को सेना जैसी पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए? क्या सिर्फ मानद रैंक से ही सम्मान पूरा हो जाता है या आर्थिक सुरक्षा भी जरूरी है? क्या आपको लगता है कि जवानों की सेवा को ध्यान में रखते हुए ऑप्स तुरंत लागू होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी बात मायने रखती है। और अगर आप इस मुद्दे से जुड़े हैं, केपीएफ में सेवा दे रहे हैं या दे चुके हैं, तो अपने अनुभव और विचार भी साझा कीजिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक अभियान है। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद।